बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़ पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए आज का न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। कह रहा है बॉलीवुड स्टार। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट एवर। इसका मतलब होता है पहला, और फर्स्ट मतलब ही पहला होता है, तो फिर फर्स्ट एवर कहने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये रैंकिंग बताने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कोई फर्स्ट आया, कोई सेकेंड आया, कोई थर्ड आया, ठीक है ना। तो उस सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन फर्स्ट एवर का मतलब पहला होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है ना, या जैसा पहले कभी अनुभव नहीं किया गया हो, ठीक है ना। जैसे कि किसी का हॉल में फिल्म देखने का फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब पहली बार वो फिल्म देखने जाएगा तब उसको फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्टेड बना है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उत्पन्न करना। प्रॉम्प्ट मतलब उकसाना भी होता है, यहाँ पर है उत्पन्न करना। डिस्कोर्स, इसका मतलब होता है लॉन्ग डिस्कशन। इसके और भी सेंस है लेकिन यहाँ पर है लॉन्ग डिस्कशन। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनसुना करना या फिर अनदेखा करना। ज्यूरी, इसका मतलब होता है मतलब कोई कंपटीशन में कि कौन सा मतलब कि जीतेगा या फिर किसको पुरस्कार मिलेगा, इसका फैसला जो करने वाला होता है समूह लोगों का, उसको ही ज्यूरी कहा जाता है, ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं क्या करा है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान्स फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड विन फॉर हिज 2023 फिल्म जवान में फील लाइक अ पर्सनल माइलस्टोन फॉर हिज फैंस। तो फैन मतलब होता है प्रशंसक, मतलब चाहने वाला। तो कह रहा है कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीत 2003 में उनके फिल्म जवान के लिए उनके फैंस के लिए व्यक्तिगत माइलस्टोन लग सकता है, बट लेकिन इट हैज़ ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, इसने मतलब वो जीत ने क्या किया है, तो उत्पन्न भी कर दिया है एक लॉन्ग डिस्कशन, लंबा डिस्कशन ऑन वाई, मतलब कि क्यों द एक्टर, मतलब वो एक्टर वाज इग्नोर्ड, मतलब कि अनदेखा किया गया ज्यूरी के द्वारा, मतलब कि पुरस्कार किसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसका जो फैसले करने वाले लोगों का समूह है उनके द्वारा क्यों मतलब कि इग्नोर किया गया। फॉर 3 लॉन्ग डिकेड्स, मतलब कि 3 दशकों से मतलब क्यों किया गया इग्नोर। आई क्या करा, when Saif Ali Khan won a national award for his film, his 2004 film Hum Tum. Also in the fray was Shahrukh for his newest acting in Swades. देखिए फ्रे मतलब होता है कंपटीशन, है ना, मुकाबला। जैसे कि चुनाव होता है तो फ्रे में बहुत सारे नेता लोग होते हैं, तो वही कह रहा है। तो कह रहा है कि जब सैफ अली खान ने राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब जीता 2004 में आ, अपने फिल्म हम तुम के लिए, तो उसमें मुकाबला में शाहरुख खान भी मतलब थे अपने नॉस्ट एक्टिंग के कारण, है ना। स्वदेश फिल्म में बहुत ही नॉस्ट एक्टिंग किए थे। आई कह रहा आई थिंक, मुझे लगता है आई शुड हैव गॉट इट, मतलब कि मुझे वो मिलना चाहिए था पुरस्कार। ही सेड मतलब उसने कहा, शाहरुख ने कहा, इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, बैक देन उस समय, है ना। इकोइंग, इको मतलब होता है दोहराना, है ना, गूंजना भी होता है। द सेंटीमेंट, सेंटीमेंट मतलब होता है भावना, ऑफ मिलियंस ऑफ फैंस एंड फिल्म क्रिटिक्स। तो वो बात जो बोले शाहरुख, तो वो दोहराया गया एक तरीके से मिलियंस जो फैंस है और फिल्म क्रिटिक्स है उनकी भावनाओं को, मतलब मिलियंस जो फैंस है और क्रिटिक्स थे वो भी मतलब कि यही चाहते थे, ठीक है ना। उनका भावना भी यही था कि शाहरुख को मिले, और शाहरुख ने इस बात को बोला कि वो हमें मिलना चाहिए था, ठीक है बात। आगे देखिए क्या कर रहा है। ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, 33 वर्षों के दौरान शाहरुख हैज़ प्लेड, प्ले का मतलब होता है भूमिका निभाना, है ना। प्ले मतलब खेलना भी होता है, प्ले मतलब नाटक भी होता है, तो प्ले यहाँ पर वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है ना।
तो कह रहा है कि 33 वर्षों के दौरान शाहरुख ने भूमिका निभाया है सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड लेयर्ड कैरेक्टर्स। तो कुछ मतलब कि सबसे अधिक मतलब कि आइकॉनिक आइकॉनिक आप समझ ही रहे हैं, जो मतलब कि बहुत ही जिसको मतलब कि अच्छा कहा जा रहा हो, जिसका चर्चा किया जा रहा हो, जो फेमस हो, है ना, जिसका प्रशंसा वगैरह किया जा रहा हो, है ना। एंड लेयर्ड कैरेक्टर्स, और मतलब कि आप बहुस्तरीय मतलब कैरेक्टर्स, कई तरह लेवल के कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया, निभाया है ऑन द बिग स्क्रीन पर। ऑफरिंग, जो ऑफर करते हैं ये सब चीज़, ग्लिम्स मतलब झलक ऑफ हिज एक्टिंग प्राउइस, मतलब उनके एक्टिंग के मतलब कि कुशलता को, दक्षता को, हुनर को, है ना। प्राउइस मतलब ये होता है स्किल। डैट ऑफन गेट्स ओवर शैडोड, जो अक्सर क्या हो जाते हैं, तो फीका पड़ जाते हैं। बाई द सुपर स्टारडम ही इंजॉय, जो मतलब कि सुपर स्टारडम का वो इंजॉय, लुत्फ उठाते हैं, उसके सामने फीका पड़ जाते हैं वो सारा चीज़। आई क्या कर रहा है, एज फैंस सेलिब्रेट द 59 ईयर ओल्ड बॉलीवुड स्टार्स फर्स्ट नेशनल अवार्ड। तो मतलब कि जब सेलिब्रेट मतलब कि करते हैं 59 वर्ष के बॉलीवुड स्टार का मतलब कि नेशनल अवार्ड जीतना, वी टेक, हम लोग तो उसी समय हम लोग क्या करें करते हैं, तो देखते हैं, लुक एट ऑफ हिज मोस्ट पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेज। तो उसका जो मतलब कि सबसे अधिक मतलब कि 8 पावर पैक्ड परफॉर्मेंस जो है, डैट शुड हैव ब्रॉट, जो उन्हें मतलब कि दिला सकता था द ग्लोरी मच अर्लियर। ग्लोरी का यहाँ पर है फेम या फिर ऑनर भी होता है। और पावर पैक का मतलब क्या होता है, बहुत ही आप कह सकते हैं एनर्जेटिक, है ना, परफॉर्मेंस। आगे क्या कर रहा है, शाहरुख खान से राहुल मेहरा। शाहरुख खान से राहुल मेहरा का मतलब शाहरुख खान के द्वारा जो राहुल मेहरा का किरदार निभाया गया वो। फ्रॉम यश चोपड़ाज डर, यश चोपड़ा के डर से, डर वॉज नॉट द कन्वेंशनल विलेन बॉलीवुड हैड सीन बिफोर। तो वह जो था कोई ऑर्डिनरी पारंपरिक सामान्य सा मतलब कि खलनायक नहीं था जिसे बॉलीवुड ने पहले देखा था। राहुल वाज ऑब्सेसिव, तो राहुल क्या था, तो ऑब्सेसिव था। ऑब्सेसिव कहने मतलब सनकी, या किसी चीज़ को, या किसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा चाहने वाला। फ्रेजाइल यानी कि कमज़ोर था, मतलब कि आसानी से वो ये हो जाता था, टूट जाता था। एंड पेट्रीफाइंग और डरावना। बट ही वॉज ऑल्सो मैडली इन लव, लेकिन वह पागलों की तरह प्यार में भी था। इमोशनली डिप्राइव्ड, और मतलब कि भावनात्मक रूप से वंचित था। डिप्राइव्ड मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित। एंड आइसोलेटेड, और अलग थलग। आई क्या करा, एज अ नेवीज ऑफिसर सन, एक नेवी के बेटा के तौर पर। हु टर्न्ड अ मेनासिंग, मेनासिंग मतलब होता है खतरनाक। स्टॉकर, स्टॉकर मतलब होता है पीछा करने वाला। ऑफ किरण, जूही चावला का नाम रहता है। शाहरुख्स राहुल मेड व्यूअर्स बोथ सिंपैथेटिक एंड स्केर्ड। तो नेवी के बेटा के तौर पर वो रहते हैं वो, और क्या होते हैं, तो बन जाते हैं खतरनाक पीछा करने वाला किरण का। तो शाहरुख का जो वो रोल है राहुल का, उसने व्यूअर्स को, दर्शकों को क्या बनाया, तो सिंपैथेटिक भी किया, है ना, मतलब लोगों को उस पर तरस भी आया, और डराया भी। आई क्या करे, द एक्टर्स परफॉर्मेंस में उस एक्टर का परफॉर्मेंस वाज अ लैंडमार्क। तो क्या था, लैंडमार्क था इन एंटी हीरो स्टोरी टेलिंग, मतलब कि हीरो के एंटी में, मतलब कि जो कहानी कहने का जो चीज़ था, उसका एक लैंडमार्क था। उससे पहले प्रो हीरो स्टोरी टेलिंग चलता था फिल्म, है ना, लेकिन एंटी हीरो स्टोरी टेलिंग से ही फिल्म चला। उसके लिए क्या था वो फिल्म, और उस एक्टर का परफॉर्मेंस क्या था, तो लैंडमार्क था। कुंदन साहस कभी हाँ कभी ना, कुंदन शाह का कभी हाँ कभी ना ब्रिंग्स आउट मतलब बाहर लाता है द बेस्ट ऑफ शाहरुख रोमांटिक हीरो एनर्जी। तो शाहरुख का जो रोमांटिक हीरो का जो सबसे मतलब कि उत्तम क्षमता उसको बाहर लाता है।
थ्रू सुनील, मतलब सुनील के जरिए। आई क्या करता, कैरेक्टर वाज द परफेक्ट डेफिनेशन, तो वो जो पात्र जो था वो परफेक्ट डेफिनेशन था ऑफ होपलेस, मतलब नाउम्मीद, रोमांटिक, इनसिक्योर मतलब सुरक्षित, क्लमजी मतलब बेढंगा, एंड कॉन्स्टेंटली लूजिंग इन लाइफ, और जीवन में हमेशा हारता हुआ। ठीक है ना। आई क्या करा, हिज ऑनेस्टी, उसका ईमानदारी, रॉनेस, है ना, अनाड़ीपन आप कह सकते हो, एंड बिटरनेस, रॉनेस मतलब तो जो जैसा है वैसा ही है, उसमें किसी भी तरह फ़िल्टर वाली बात नहीं। एंड बिटर स्वीटर, खट्टा मीठा, जर्नीस यात्रा, थ्रू रिजेक्शन यानी कि रिजेक्शंस के ज़रिए, एंड सेल्फ डिस्कवरी और खुद का खोज, मेक हिम मतलब उसे बनाता वन ऑफ हिंदी सिनेमाज मोस्ट रिलेटेबल कमिंग ऑफ एज कैरेक्टर्स। तो हिंदी सिनेमा के सबसे ज़्यादा रिलेट किया जाने वाला मतलब कि कमिंग ऑफ एज का मतलब हो गया मैच्योर कैरेक्टर्स, मैच्योर, ठीक है ना, कैरेक्टर्स दिया हुआ है। क्या करा, शाहरुख खान अमरकांत, शाहरुख खान के द्वारा जो अमरकांत का भूमिका निभाएगा वो इज अ जर्नलिस्ट, तो क्या है, तो जर्नलिस्ट है, ड्रॉन, ड्रॉ मतलब होता है आकर्षित होना, तो आकर्षित हुआ व्यक्ति था किसके तरफ, मनीषा कोइरालाज मोनिया, मोइना, तो मोइना कोइराला के द्वारा मोइना का जो पात्र निभाएगा उसकी तरफ। और एलियस, एलियस मतलब उर्फ मेघना, मतलब कि उर्फ उसका क्या नाम था, तो मेघना भी। आगे अ टेररिस्ट, एक आतंकवादी, हॉन्टेड बाई, जो त्रस्त है किसी से, ट्रॉमा से मतलब पीड़ा, आघात, है ना, एंड इंडोक्ट्रिनेटेड, और उसे मतलब कि ट्रेन किया गया हुआ होता है, बाई हार्ड लाइनर्स मतलब कट्टरपंथियों के द्वारा। आई क्या करा, अमरकांत पैशनेट एट डूम्ड लव, मतलब अमरकांत का जुनून से भरा फिर भी मतलब कि शापित, मतलब कि किसी चीज़ का से मतलब कि निगेटिव चीज़ से ग्रसित है ना, लव स्टोरी मतलब कि मतलब प्यार, प्लेज आउट मतलब कि होता है अगेंस्ट, प्ले आउट का किसी घटना का होना के लिए प्ले आउट का प्रयोग किया जाता है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो वह राजनीतिक जो क्या कहते हैं अशांति है उसके मतलब कि उस परिस्थिति में होता है। इन मणि रत्नम फिल्म, मतलब मणि रत्नम की फिल्म में, मेकिंग हिम अ सिंबल ऑफ बोथ रोमांटिक आइडियलिज्म एंड इमोशनल हेल्पलेसनेस, तो उसे दोनों का संकेत बनाता है, रोमांटिक आदर्शवाद का भी और मतलब कि भावनात्मक लाचारीपन का भी, हेल्पलेसनेस मतलब होता है लाचारी। ठीक है। आई क्या, नो बडी डज रोमांस बेटर देन शाहरुख, कोई भी मतलब शाहरुख खान से बेहतर मतलब कि ये क्या कहते हैं रोमांस नहीं करता है। इन यश चोपड़ाज क्लासिक रोमांस, यश चोपड़ा की क्लासिक रोमांस ड्रामा में, वीर जारा में, हिज वीर प्रताप सिंह स्टोरी इज बिल्ट ऑन सेक्रीफाइस, तो वीर प्रताप सिंह का जो स्टोरी जो है वह किस पर बना है, तो त्याग पर बना है। आई क्या कर रहा है, शाहरुख से वीर यानी शाहरुख खान के द्वारा वीर का जो भूमिका निभाएगा उसकी बात कर रहा है, चूजे मतलब चुनता है, साइलेंस यानी चुप्पी, टू प्रोटेक्ट मतलब बचाव करने के लिए, जारा का है ना, जारा को बचाने के लिए, पाकिस्तानी गर्ल, एक पाकिस्तानी लड़की, फ्रॉम द कंसिक्वेंसेज ऑफ लविंग एन इंडियन मैन, तो वह चुप्पी को साथ लेता है, तो पाकिस्तानी लड़की होती है जो क्या करती है, तो एक इंडियन से लव कर लेती है और उसका क्या परिणाम होगा, इस परिणाम से बचाने के लिए उसको चुप्पी साध लेता है, ठीक है ना, वीर। आगे अगर इन द प्रोसेस और इस प्रोसेस के तहत ही बिकॉम्स अ सिंबल, तो वह इस तरीके से क्या हो जाता है, तो बन जाता है सिंबल ऑफ क्वाइट पैट्रियट मतलब कि शांत देशभक्ति, एंड टाइमलेस लव, और मतलब कि टाइमलेस लव का मतलब जिस लव पर समय का असर नहीं पड़े, हमेशा एक जैसा रहे, वैसे टाइमलेस लव कहा जाएगा। हिज डिकेट्स ऑफ रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट, तो उसका जो दशकों का जो मतलब गलत तरीके से बंदी बनाया जाना होता है वह क्या है, इज मार्क्ड बाई, तो वह करेक्टराइज होता है बाई डिग्निटी मतलब कि मर्यादा के द्वारा, एंड्योरेंस सहनशीलता के द्वारा, एंड इमोशनल रेस्टिन मतलब भावनात्मक संयम के द्वारा, है ना, तो ये सारी चीज़ें झलकती है उसके इतना दशकों का जो उसका कैद होता है वो। मोहन भार्गव इज अ सक्सेसफुल नासा इंजीनियर, मोहन भार्गव क्या है, तो एक सफल नासा इंजीनियर है, हु ग्रेजुअली जो धीरे धीरे रियलाइज महसूस करता है, डैट कि ट्रू प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट इम्पैक्ट सोसाइटी, सही प्रगति मतलब कि किस तरीके से मापा जाना चाहिए, किस तरीके से वो सोसाइटी को
पर प्रभाव डालता है, ठीक है ना। ये क्या करा इन आशुतोष गोवारिकर के ड्रामा में भार्गव्स इवोल्यूशन मतलब भार्गव का डेवलपमेंट बदलना, फ्रॉम और डिटैच्ड मतलब कि भावहीन एनआरआई। तो डिटैच्ड कोई आदमी होता है उसकी किसी इस पर किसी भावना का फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पढ़ते अलग थलग भी होता है, यहाँ पर हो जाएगा किसी भावना का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे डिटैच्ड भी कहते हैं। फ्रॉम डिटैच्ड एनआरआई, तो डिटैच्ड एनआरआई होता है वो टू अ मैन बदल जाता है किसमें, मूव्ड बाय विचलित हो जाता है बाय रूरल इंडियाज रियलिटीज, तो मतलब ग्रामीण भारत का जो हकीकत है उससे विचलित हो जाता है। इज पोर्ट्रेड, पोर्ट्रे का अर्थ यहाँ पर है विथ डीप, पोर्ट्रे का अर्थ यहाँ पर है, पोर्ट्रे का अर्थ वर्णन करना भी होता है, चित्रों के जरिए या शब्दों के जरिए वर्णन करना। पोर्ट्रे मतलब भूमिका निभाना भी होता है, तो वह पोर्ट्रे क्या मतलब किया जाता है, अभिनय किया जाता है उसका विथ डीप इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब गहरे इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सिंसियरिटी ईमानदारी है ना, सच्चाई से बाई शाहरुख मतलब शाहरुख के द्वारा। कबीर खान इज अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर, कबीर खान एक फॉर्मर हॉकी प्लेयर है हु ट्राई जो कोशिश करता है टू रिक्लेम, रिक्लेम मतलब फिर से वापस पाना, लॉस्ट और मतलब खोया हुआ इज्जत प्रतिष्ठा, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ ना सिर्फ अपने लिए बट ऑल्सो फॉर एन इग्नोर्ड विमेंस टीम बल्कि एक अनदेखा कर दी गई है महिला टीम के लिए भी। आई क्या कर रहा है शाहरुख कैरेक्टर इन द स्पोर्ट्स ड्रामा इज, तो शाहरुख का जो कैरेक्टर पात्र जो है उस स्पोर्ट्स ड्रामा में इज डिफाइंड मतलब कि डिफाइन होता है बाय रेजिस्टेंस मतलब संयम, रेजिलियंस मतलब लचीलापन एंड लीडरशिप और नेतृत्व, डैट एम्पावर्ड जिसने सशक्त किया अदर्स दूसरे को, हिज साइलेंस उसका चुप्पी ऑफन स्पीक्स लाउडर देन हिज राउजिंग स्पीचेज, राउजिंग मतलब जोशीला स्पीच में मतलब भाषण, तो उसका जो जो ये है चुप्पी है वह ज़्यादा मतलब कि लाउडर है किससे, तो उसका जोशीले भाषण से। रिजवान खान्स जर्नी अक्रॉस अ डिवाइडेड अमेरिका इज बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल इन करण जौहर्स 2010 ड्रामा माय नेम इज खान, तो रिजवान खान का जो यात्रा है डिवाइडेड या अमेरिका में वह क्या है तो पर्सनल है और पॉलिटिकल भी है, करण जौहर का जो 2010 का ड्रामा है माय नेम इज खान उसमें। एज अ मैन विथ ऑटिज्म, ऑटिज्म से ग्रसित बीमारी से ग्रसित होता है उस आदमी के तौर पर हु रिफ्यूज्ड जो क्या करता है मना कर देता है इनकार कर देता है टू बी बॉक्स्ड बाय लेबल्स मतलब किसी भी तरीके के मतलब कि लेबल्स मतलब कि लगा देने से इनकार करता है, जैसे किसी को कोई ना कोई लेबल दे दो, लेबल कहने का मतलब है कि कोई खास नाम दे दो तो उसे वो क्या करता है तो इनकार कर देता है। रिजवान रेजेज क्वेश्चन, रिजवान क्वेश्चन खड़ा करता है अबाउट आइडेंटिटी पहचान को लेकर के, रिलीजन को लेकर के एंड एक्सेप्टेंस और स्वीकार्यता को लेकर के, ऑल वाइल होल्डिंग ऑन टू मोरल क्लैरिटी और मतलब कि सपोर्ट करते हुए बनाए रखते हुए किस चीज़ को, नैतिक क्लैरिटी को। गौरव चांदना इन मनीष शर्माज फैन, गौरव चांदना जो होता है मनीष शर्मा का जो फिल्म है उसमें फैन, उसमें इज़ नॉट जस्ट ऑब्सेसिव फैन, वह सिर्फ ऑब्सेसिव फैन नहीं है, ही इज़ अ डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर दैट बिल्ड्स एंड ब्रेक्स इट्स आइडल्स, तो वह क्या है ऑब्सेसिव फैन सिर्फ नहीं है लेकिन एक मतलब कि बिगाड़ा हुआ जो रिफ्लेक्शन है उस एक कल्चर का, ऑफ ए कल्चर जो क्या करता है बनाता है और बिगाड़ता है अपने आइडल्स को, है ना, उसका भी रिफ्लेक्शन है। आई क्या करा हिज जर्नी फ्रॉम एडमिरेशन टू मैनिया, उसका जो यात्रा होता है बड़ाई से लेकर के मैनिया तक, टर्न्स हिम इनटू अ वेंजफुल मैन, तो उसको बदल देता है एक प्रतिशोधी व्यक्ति में, आदमी में, सीकिंग रिस्पेक्ट जो चाहता है रिस्पेक्ट इन रिटर्न वापसी में, फॉर हिज ईयर्स ऑफ डिवोशन टू अ सुपरस्टार, एक सुपरस्टार का जो मतलब कि भक्ति करता रहता है उसके बदले में वो चाहता भी रिस्पेक्ट, ऑल्सो प्लेड बाय शाहरुख खान, जो भी क्या किया गया है तो शाहरुख खान के द्वारा ही प्ले किया गया है, मतलब शाहरुख खान ही ये स्टार होता है और शाहरुख खान का ही फैन रहता है कोई आदमी, दोनों भूमिका शाहरुख ने निभाया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।